गांव के छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा देवी को हमेशा से अपने बेटे मोहित पर गर्व था। मोहित पढ़ाई में तेज था और उसने शहर में जाकर अच्छी नौकरी पाली थी। सुमित्रा ने उसे अपने दम पर पाला था क्योंकि उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। मोहित की शादी के बाद उसकी बहू पायल घर आई। सुमित्रा को इस बात की चिंता थी कि नई पीढ़ी की बहू गांव की जिंदगी में कैसे डलेगी। पायल शहर में पली बड़ी थी और गांव के कामकाज और रीति रिवाजों से अनजान थी। पहले कुछ दिन दोनों के बीच थोड़ी दूरियां रहीं। पायल को घर के काम ठीक से नहीं आते थे और सुमित्रा उसे डांट देती थी। पायल चुपचाप सुनती और सीखने की कोशिश करती। सुमित्रा का दिल भारी रहता। उसे लगता कि वो शायद पायल को ठीक से समझ नहीं पा रही है। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गई और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। घर का सारा काम पायल के कंधों पर आ गया। उसने बिना किसी शिकायत के सारे काम किए और सुमित्रा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमित्रा देखती रही कि पायल ने घर को भी संभाला और उनके साथ हर पल मौजूद रही। पायल हर सुबह उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती और उनके साथ समय बिताती। सुमित्रा के दिल में पायल के लिए एक नई भावना जागी। उसने महसूस किया कि पायल कितनी समर्पित और प्यार करने वाली थी। एक दिन सुमित्रा ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं तुझे ठीक से समझ नहीं पाई। तूने इस घर को अपना मान लिया और मैं तुझसे ही दूर होती रही। अब मुझे एहसास हुआ कि तू तो मेरी बेटी के जैसी है। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के पांव छूते हुए कहा, माँ, मैं तो हमेशा आपको माँ की तरह ही मानती रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो। उस दिन के बाद सुमित्रा और पायल के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे की खुशी और दुख बांटने लगी। सुमित्रा अब पायल को अपनी बेटी की तरह समझने लगी और पायल अपनी सास को अपनी मां की तरह मानने लगी। गांव में सभी लोग इस सास बहू के रिश्ते की मिसाल देने लगे। इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी हो तो कोई भी दीवार नहीं टिक सकती।